पे मेहंदीपुर बालाजी में गए थे तो खेला था। अब यहाँ पे आए ना तो यहाँ पर भी खेलने लगा है, खेलता है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं, उल्टा बीमारियां और तकलीफ बढ़ रही है बागेश्वर में जी। उल्टा है कि श्री श्री 108 श्री बागेश्वर धाम सरकार सिद्धपीठ आश्रम का यह पर्चा है। शादी के पहले जब तुम्हारी उम्र 16-17 साल की थी, उसी समय तुमको लाख दिनाई वशीकरण खिलाया गया। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम रहने वाले हरदोई जिला। हरदोई जिला नैमिषारण्य धाम जी 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 हैं? तो वहाँ बागेश्वर से कितने दूरी में रहते हो? बागेश्वर धाम अभी हरदोई जिला से बागेश्वर धाम काफी दूरी है। हम दूसरे रूट से आए थे, झांसी होके आए थे। बागेश्वर धाम करीब 450 या 500 किलोमीटर पड़ रहा था उस लाइन से मेरा। क्योंकि हम दूसरी बार आए थे। किस लिए गए थे वहाँ पे हम इसलिए गए थे कि मतलब हमारी वाइफें काफी टाइम से बीमार रहती हैं, बचपन से बीमार रहती हैं। जितनी बड़ी हमारी लड़की थी, बड़ी मतलब थी, शादी से पहले बीमार है। इनके माँ बाप ने भी बहुत कोशिश करी लेकिन ठीक नहीं हो पाई। फिर हमारी शादी हो गई। हमारी शादी को ये 13वां साल चल रहा है। हम भी वहाँ जब वहाँ पहुँचे जी तो बागेश्वर धाम में, तो वहाँ कितने महीने हो गए जाते हुए? वहाँ हम 1 जनवरी को आ गए थे। नए साल 1 जनवरी पे हम बागेश्वर धाम हो गई वहाँ? वहाँ के हिसाब से तो हमारी 21-22 पेशी हो चुकी हैं बालाजी के हिसाब से। 21-22 पेशी में पर्चा बन गया था? पर्चा हमारा बना रखा पुराना, आज के करीब 3-4। क्या बताए थे उन्होंने? वो भी महाराज जी पर बोले थे कि मतलब प्रेत बाधा है। और प्रेत बाधा, तो वहाँ उनका पर्चा मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। वहाँ से आराम मिला? मेरे को कोई आराम नहीं मिला। नहीं मिला? पर्चा लिया 1 मिनट। हमें जो है उल्टा खेलता है, पहले मतलब खेलता भी नहीं था। ये मेहंदीपुर बालाजी में गए थे तो खेला था। अब यहाँ पे आए ना तो यहाँ पर भी खेलने लगा है, खेलता है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं, उल्टा बीमारियां और तकलीफ बढ़ रही है बागेश्वर में जी। उल्टा हो गया? हाँ, हमें और तकलीफ बन रही है, बीमारी बन जाती है। वहाँ जब भी दिखाते हैं बीमारी बन रही है। हम तो यहाँ इस धाम पे उस धाम पे इसलिए आए थे सोच के कि हमें दिक्कत है, तबीयत खराब हुई थी तो हमने सोचा चलिए वहाँ चल के दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, धीरे करो। गैस बंद कर दीजिए ना, गैस। ये पर्चा है बागेश्वर धाम सरकार का। जी, ये माता जी यहाँ पर लेकर आई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री श्री 108 श्री बागेश्वर धाम सरकार सिद्धपीठ आश्रम का यह पर्चा है, जो ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर का है। और ये माता जी पूरा चमत्कारी पर्चा यहाँ पर आप लाइव देख रहे हैं। माता जी यहाँ पर लाइव आई और दरबार का पूरा समय यहाँ पर दर्शाया गया है कि दरबार सुबह 9 बजे से 6 बजे तक लगता है। और दरबार की पूरी अर्जी और निकटतम रेलवे स्टेशन पता और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का मोबाइल नंबर तक यहाँ पर दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि पर्चा आपका ओरिजिनल है। और इसी तरह आप यहाँ के उनके संपर्क सूत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब माता जी का अब यहाँ पर पेशी कितनी है ये भी चलिए देख लेते हैं। पेशी चढ़ी है सामने, उन्होंने अपने हाथ से चढ़ाई। अच्छा, उन्होंने अपने उनके हाथ की पेशी है, लेकिन ये कितनी पेशी है। ये पूरी हैंड राइटिंग है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी की। और यहाँ पर मन अशांत रहता है, आपका सर्वग्रह शांत हो जाएगा, व्यापार कार्य की सकुशलता होगी और आशीर्वाद है, ऐसा स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी। ऐसा मई 2022 तक ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो पूर्ण हो जाएगी, आशीर्वाद है। जैसे कि वो हर पर्चे में आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। और क्या लिखा गया? शादी के पूर्व की बुरी शक्ति है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। कितनी पेशी हुई है? पेशी तो वैसे बालाजी के हिसाब से सोचिए तो हमारी पेशी पूरी हो गई है 21, लेकिन महाराज जी तो धाम पे रहते नहीं। जब महाराज जी 1 या 2 पेशी चढ़ाते हैं तो उन्हीं पर्चे में पेशी चढ़ाएंगे, वही पेशी मानी जाएगी, पेशी मानी जाती है। वैसे तो वहाँ पे बहुत से लोग बिना पर्चे के भी पेशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप जो है पंडित जी से मिली है? हाँ, मिले हैं पंडित जी से, दरबार लगाते हैं, वो बराबर प्रेतों को खिलाते हैं, लेकिन हमें भैया कोई फायदा नहीं है। वहाँ बहुत से लोगों को नहीं फायदा है, ठीक है, खेलते हैं वहाँ पे बिना पर्चे के भी बहुत लोग खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब तो पर्चा बन ही नहीं पाता, बड़ा मुश्किल है बेटा। तो कोई राहत नहीं हुई? हमें कोई राहत नहीं हुई। चलिए, कोई बात नहीं। तो वहाँ जाते हो तो आप भरने लगते था? खेलने लगता था बाबा, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहाँ बिटिया को वहीं से दिक्कत? हाँ, वहीं से ये खेलने लगी है। मतलब वहाँ दरबार में जाते जाते इसको दिक्कत आ गई? हाँ। अगर मंदिर पे अगर आरती हो रही है और ये अगर चली जाए ना, जैसे कोई सामान मंगाया, जाओ बेटा तू ले आए, कोई चीज, अगर आरती की आवाज सुन गई या धीरेन्द्र महाराज की आवाज
सुन ली, अगर दरबार में अगर कहीं बैठे दरबार लगाते हैं तो समझो ये रास्ते में खेलना लग जाएगी, सब कुछ जो पैसा कुछ भी सामान सब गिर जाएगा, होश गंवा देगी खेल में। हाँ बिटिया, यहाँ तुम आए हो, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? नहीं यहाँ वो कोई दिक्कत अभी तो कोई सवारी तो नहीं आई? नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो उनके स्थान में जाते तो होने लगता है। हाँ, वो जब आरती होती है सुबह शाम तो जो मंदिर जाइए तो खेलता है। तो यहाँ तो नहीं आया? नहीं, यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं आया तो आज से ये नहीं आएगा। पहली बार आए हो, कई बार आए हो? नहीं, पहली बार। ठीक है, आज से ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो पर्चा आपको दे रहा हूँ, आप पर्चा के तहत नियम करिए, और ये इसके जैसे अगर 1000 प्रेत भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और आप अपने नियम से पीछे मत हटिए। हरदोई जिला कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम भी परिक्रमा करने जाते हैं और हमारे वहाँ कई शिष्य हैं। ठीक है, हरदोई जिला में ही परिक्रमा में ही शिष्य हैं। परिक्रमा होता है 84 कोस का, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ का पर्चा लीजिए हमारा और नियम बढ़िया आराम से करिए और सही हो जाएगा। तो कौन सा प्रेत है हम बता रहे हैं। महाराज जी, इनको मतलब फाइल्स की दिक्कत बहुत ज्यादा है, मतलब ब्लड वगैरह मस्से भी हो गए। कोई बात नहीं है, इसका दवाई हम दे देते हैं आपको। आराम 5 दिन में होगा, परंतु दवा खाना है कम से कम 21 दिन, और आराम 5 दिन में पूर्ण होगा इसका। ठीक है, और नाम बताइए आप? कृष्णा। तो कृष्णा को पर कोई शक्ति है क्या? बाधा? तो क्या ये बाधा तो दैविक देव है, प्रेत है, कोई जिन्नादी है, कोई जिन्नादी है, कोई प्रेत? ये प्रेत नहीं है, ये शुद्ध जिंद है। उनको पकड़ा था ये, और उन्हीं में से बच्ची को आने लगा है, वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ ये। जिंद किसने करवाया? पेट में दर्द कब आता था तुम्हारे? पहले आता था, पहले कोख में दर्द होता था ये? जी जी। कांटा जैसे कोचता था, जैसे सूजी कोई कोच रहा है। इनको शादी के पहले से दिक्कत आई थी? आई थी? जी जी। शादी के पहले जब तुम्हारी उम्र 16-17 साल की थी, उसी समय तुमको लाग दिनाई वशीकरण खिलाया गया था, मसान जिंद लगा के। ये मतलब किसी ने दूसरा व्यक्ति किया था, मायके पक्ष, मतलब मायके से इनके घर के पहले से किया गया था। कोई दूसरा व्यक्ति किया था, परंतु इनको मालूम नहीं था, न इनको मालूम था, इनके मायके को कुछ नहीं मालूम था, धोखा से हुआ है। इनको तकलीफ पेटे में सुई जैसे कोचना या पेट में दर्द बनता रहता था, ध्यान नहीं किया। शादी के बाद इनको खुल गया, वो आग भरने लगा था, और कुछ दिन के बाद दरबारों में और खुलने लगा है। इनको पलटी कराना पड़ेगा। ऐसी जड़ी हम खिलवा देंगे कि वो जड़ी अंदर जो 20 साल 50 साल पुराना जो खिलाया पड़ा होगा उसको पकड़ेगी और पकड़ के बाहर फेंक देगी वो, और उसको तुरंत वहीं से वो चीज निकल जाएगी। फिर इनको नियम करवाया जाएगा, एक दीपक जलेगा हमारा केवल, और दीपक से ही ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, पैसा कोई आपसे मांग नहीं कर रहे हैं, और कोई टिकट तो नहीं कटी है। तो फिर पर्चा जो दिया जा रहा है आप समझिए, अगर आप आज रुके तो पलटी करवाएं, या खाली पेट हो अभी कि खाना खा लिया? खाना खा लिया है तो आज पलटी नहीं होगी। आज आप आराम से रुकिए, और सुबह पलटी खाली पेट होगी, शाम को चावल पर खाना कुछ ना खाना, सुबह पलटी करवा देंगे और निकल जाएगी। और इसके बाद क्रिया करो, फट से आराम हो जाएगा। एक ही बार में आराम होगा 50%, 3 बार में काम खत्म। ठीक है, लीजिए क्रिया लीजिए, फौजी साहब से बैठ समझ, इसमें लिख दिया ये दीपक लड़की है और ये दोनों जलाएंगे। महाराज जी, हमारी औलाद एक भी नहीं बचती है, भी हमारी लड़की खिलाई हुई चीज है। ब्लीडिंग काली आती है क्या? जी जी। ये खिलाई हुई चीज है। शादी के पहले खिला तो बेडिंग भी काली आती है, जो एमसी होगी काली आएगी, और टाइमिंग कम घटी होती रहती है, सही टाइमिंग नहीं आती। ठीक है, पलटी होगी, टाइमिंग सही आ जाएगी, बिल्डिंग शुद्ध साफ आ जाएगी, और बच्चा होगा, बिल्कुल गारंटी है। सिद्ध बाबा में 2-3 बार आती रही है। ठीक है, ये सच्चाई तुमको बताया नहीं होगा, किसी ने बताया है? कोई परित नहीं, मसान और जिंद बैठाया गया था। कोख में दिक्कत आती है, ले पर्चा पकड़ो और जाके फौजी साहब के पास बैठ के समझो, फिर कल हम देखते हैं। हमारे घर में भी बहुत परेशान। ये क्रिया ऐसे लिख दिया हूँ कि इससे ठीक होते पूरी शांति आएगी, एक ही झटके में सब लिख दिया हूँ। हमारे कोई भाई
कुछ नहीं, ना कोई ना माता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम पर्सनल एक व्यक्ति की क्रिया नहीं करते हैं। अगर एक लड़के से करवा रहे हैं तो जहां तक उसका कुटुंब परिवार होगा वहीं तक शांति बना देगा। जाके जाओ फौजी साहब से पकड़ो, अब क्रिया करो। अब कौनो क्या खाओगी? आम खाओगी? क्या खा ले आम ले, सही है ना? तो ठीक है, जा। अरे काहे का बच्ची के हाथ चलवा रहे?